तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है नेशनल इनकम। इसका थ्योरी पार्ट मैंने आपको पहले ही कराया हुआ है, तो बेसिकली न्यूमेरिकल सेक्शन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेथड्स ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। बेसिकली आपको नेशनल इनकम निकालने के लिए तीन मेथड्स हैं: इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड और आउटपुट मेथड। आउटपुट मेथड को हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। अब नेशनल इनकम निकालने से क्या मतलब है, मैंने यहाँ बगल में लिखा हुआ है साइड में NNP@FC। मतलब क्या है कि आपको NNP@FC निकालना है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि नेशनल इनकम मतलब NNP@FC, डोमेस्टिक इनकम मतलब NDP@FC। मतलब अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम फाइंड आउट करो, तो आपको फिर NDP@FC निकालना है, NNP@FC नहीं निकालना। वैसे टीचर्स जो है वो आउटपुट मेथड को पहले कराते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ा इनकम मेथड ईजी है इसलिए हमने यहाँ से स्टार्ट किया है। तो हम इनकम मेथड स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो इनकम मेथड से हम बेसिकली हमें तीन चीज़ें को ऐड ऑन करके हम इनकम मेथड को सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट वन इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स इनकम। मैंने क्या बताया, तीन चीज़ें बताई: कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स इनकम। जब आप इन तीनों को ऐड ऑन कर दोगे तो आपका जो है वो इनकम मेथड का सम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो उसके तीन पॉइंट्स हैं। मैं थर्ड पॉइंट से स्टार्ट कर रहा हूँ, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। आपकी सामने आप देख पा रहे होंगे। तो मिक्स इनकम जो है वो कभी ब्रेक ऑन नहीं होता। मतलब मिक्स इनकम एज इट इज आपको दिया होगा, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड ऐसा लिखा होगा, या फिर खाली मिक्स इनकम लिखा होगा। पहली बात। दूसरी बात आते हैं हम ऑपरेटिंग सरप्लस पे। ऑपरेटिंग सरप्लस आपको मोस्टली नहीं दिया होता, इसके कंपोनेंट्स दिए होते हैं। तो इसके चार कंपोनेंट्स हैं। क्या है? रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी एंड प्रॉफिट। तो आप चारों को ऐड ऑन करेंगे और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकल जाएगा। इसका मतलब क्या है, सवाल में आपको ऑपरेटिंग सरप्लस की जगह अगर आपको ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ है सीधा, तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं दिया तो आपको फिर रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी और प्रॉफिट को ऐड ऑन करके ऑपरेटिंग सरप्लस बनाना है। अच्छा, प्रॉफिट के भी तीन पॉइंट है। कई बार प्रॉफिट हमें नहीं दिया होता तो हमें तीन कंपोनेंट उसके ऐड ऑन करने पड़ेंगे: कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। आप इन तीनों को ऐड ऑन करोगे तो प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ऐसे हमारा ऑपरेटिंग सरप्लस बनता है। फर्स्ट पॉइंट, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मोस्ट ऑफ द टाइम हमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज एज इट इज दिया होता है, लेकिन अगर नहीं भी है तो घबराने की कोई बात नहीं है, बहुत ईजी है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज जो है वो तीन चीजों से मिलकर बनता है। फर्स्ट वन इज एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सेकंड, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। थर्ड, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। तो ये आपका क्या है, ये आपका इनकम मेथड से सॉल्व ऑन हो गया। अच्छा, इनकम मेथड से क्या नेशनल इनकम निकल गई? नहीं। देखो ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? NDP@FC। जब भी आप इनकम मेथड को सॉल्व करोगे तो आपका सबसे पहले क्या आएगा? NDP@FC निकल कर आएगा। फिर आपको NDP@FC को NNP@FC में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कन्वर्ट कैसे करते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में सिखाया है, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि किसी भी टर्म को किसी और टर्म में चेंज करने के लिए क्या ऐड ऑन करना पड़ता है। तो मैं बता देता हूँ, NDP@FC को अगर आपको NNP@FC बनाना है तो आपको NFIA प्लस करना पड़ेगा। आप पिछली वीडियो में जाके इसको और अच्छे से समझ सकते हैं। चलिए, कम टू द एक्सपेंडिचर मेथड। बहुत ही सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है। मतलब सबसे इजी अगर हम मेथड बोले और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड बोले तो एक्सपेंडिचर मेथड है। देखिए, चार पॉइंट दे रखे हैं। फर्स्ट इज प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। सेकंड इज गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। थर्ड वन इज ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और लास्ट में है नेट एक्सपोर्ट। तो इसको भी हम चौथे से स्टार्ट करते हैं। नेट एक्सपोर्ट क्या है? सिंपल है, नेट एक्सपोर्ट दिया होता है। अगर नहीं दिया तो आपको एक्सपोर्ट ढूंढना है, इंपोर्ट ढूंढना है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करना है, नेट एक्सपोर्ट निकालना है। कोई इसमें साइकोलॉजी नहीं है, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल है, एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट माइनस किया, आपका नेट एक्सपोर्ट आ जाएगा। सिंपल। थर्ड पॉइंट यही है जो है, अगर आपको इसको निकालना आ गया, इसको कई टीचर्स ठीक से बता भी नहीं पाते हैं, दिक्कत हो जाती है, कुछ ना कुछ छूट जाता है और स्टूडेंट्स भी इसको समझने में दिक्कत करते हैं। तो इस टॉपिक को आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए, अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह फिक्स्ड दिया है, मैं आपको बोलता हूं, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक की जगह अगर फिक्स दिया है तो आपको इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट प्लस करना पड़ेगा। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? तो चेंज इन स्टॉक भी इसको बोलते हैं। अब कई जगह क्या होता है, कंफ्यूजन वाली बात क्या होती है, यहाँ दिया होता है ग्रॉस फिक्स डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब आप बोलोगे सर डोमेस्टिक तो दे रखा है। नहीं, जहां भी फिक्स आएगा आपको ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन के साथ इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट ऐड ऑन करनी पड़ेगी। मैंने आपको नीचे
इस स्लाइड के अंदर दिखाया हुआ है कि ग्रॉस फिक्स कैपिटल अगर दिया है तो प्लस में इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट है। अगर पूरा दिया हुआ है एज इट इज दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो आपको फिर कुछ ऐड ऑन नहीं करना है, इसको उठाकर आप एज इट इज लिख दीजिए। सेकंड, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। फर्स्ट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर एज इट इज दिया होगा हर क्वेश्चन में। आप बोर्ड के पिछले का एग्जाम उठा के देख लीजिए, आपको एज इट इज दिया होगा, बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई भी गणित हमें नहीं निकालनी। अच्छा, इसमें एक चीज़ और मिसिंग है कि इससे निकलता क्या है, तो इससे जीडीपी एट एमपी निकलता है। तो जीडीपी एट एमपी से फिर हमें क्या करना पड़ेगा, नेशनल इनकम पूछे तो नेशनल इनकम निकालनी पड़ेगी, और अगर डोमेस्टिक इनकम पूछे तो डोमेस्टिक इनकम निकालनी पड़ेगी। और कई बार जीडीपी एट एमपी पूछा होता है तो एज इट इज हम छोड़ देंगे। चलिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। लास्ट, वैल्यू एडिड मेथड या आउटपुट मेथड। तो सब इससे हम क्या निकालते हैं, तो इससे भी हम जीडीपी एट एमपी निकालते हैं। तो जीडीपी एट एमपी का सिंपल सा फॉर्मूला दे रखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। बिल्कुल सिंपल, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट गुड। अब देखिए क्या है कि इंटरमीडिएट, दो बातें हो गई ना, इंटरमीडिएट गुड तो आपका टूटेगा ही नहीं, एज इट इज रहेगा। बचा क्या, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो आपको निकालना पड़ता है दो चीज़ों को ऐड ऑन करके, सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। अगर आपको मेरी बात समझ आ रही है तो ठीक है, वरना आपको इसका सेकंड फॉर्मूला भी लर्न कर लीजिए। जीडीपी एट एमपी इक्वल टू सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट गुड। तो चेंज इन स्टॉक को क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, मैंने अभी आपको पीछे बताया। और चेंज इन स्टॉक कैसे निकालते हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो ये हमारे 3 मेथड्स के फॉर्मूले थे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो ठीक लगी है तो आप इस पर कमेंट कीजिए, इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।